यहाँ आप 8 का बी दे रहे हैं। बी क्या है? यानी कि अप्रत्याशित, जिसकी कोई आशा ना हो, बिल्कुल। अपरिमेय, जिसकी परिमेय यानी कि जिसकी कोई सीमा ना हो, उसको अपरिमेय कह देते हैं। प्रत्याशा, जिसकी अनाहुत, जिसको बुलाया ना गया हो। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाता है कि अप्रत्याशित। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आ जाते हैं, मुझसे उठा नहीं गया। इस वाक्य में वाच्य है, कौन सा वाच्य है? जल्दी बताओ। मैम संस्कृत नहीं आती? नहीं, इसमें संस्कृत नहीं आती है। संस्कृत अलग भाषा है, 2 भाषाएं आपको चुननी होती हैं, है ना, हिंदी या संस्कृत। तो वहां पर आप एक भाषा के रूप में संस्कृत भी लोगे और दूसरी हिंदी भी आपको लेनी होगी। ठीक है, इंग्लिश या संस्कृत में से आप चयन कर सकते हो क्या आप लेंगे, जहां तक मुझे पता है। तो हिंदी भी आती है, संस्कृत की अलग पोर्शन रहेगा, वो आपका अलग रहेगा 30 नंबर का, है ना। और भाव में अधिकांशतः आपकी असमर्थता को दिखाया जाता है। ठीक है, भाव में क्या है? अधिकांशतः असमर्थता को दिखाया जाता है कि मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, है ना। इसलिए कहते हैं मुझसे उठा नहीं गया। तो यहाँ असमर्थता जब दिखाई जाती है, वहां अधिकांशतः भाववाच्य आपका होता है और ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद बताइएगा। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद बताइए। संधि हो गई आपकी विसर्ग संधि हो गई। संधियां कितने प्रकार की होती हैं? तो हम कहेंगे 3 प्रकार की संधि होती है ना, आपकी स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो यहां विसर्गों को क्या हुआ है? श हुआ है ना। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने में बोलने में किया जाता है, बताइएगा कौन सा देश है? भारत तो है ही है, लेकिन भारत के अलावा और एक और देश है जिसमें हिंदी का प्रयोग बहुलता से किया जा रहा है, बोलने के लिए भी लिखने के लिए भी। तो कौन सा देश है आप बताइएगा, बताओ मुझे जल्दी से। वेरी गुड, है ना, मॉरिशस, बहुत सही जवाब। ये एक ऐसा देश है जहां पर हिंदी का जो है बहुलता से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका कि सूर सागर किस भाषा की रचना है? बताइएगा जल्दी कि सूर सागर किस भाषा की रचना है? आप जानते हैं ये सूरदास की रचना है। किसकी रचना है? सूरदास की है। और सूर किस भाषा के कवि थे? इन्होंने ब्रज भाषा में अपने काव्य लिखे हैं, है ना। तो सूर सागर सूरदास की रचना, और ये किसमें लिखी है? ये इन्होंने आपकी ब्रज भाषा में लिखी है, सिंपल बात है। आगे देखेंगे, वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसकी लिखी है? माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा कुमारी चौहान या रामधारी सिंह दिनकर? बताइएगा जल्दी। कुमारी चौहान ने, ये वीर रस की बहुत अच्छी कवयित्री रही हैं आपकी। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। रचनाएं भी पूछी जाती हैं तो उनको भी डिटेल में हम पढ़ेंगे जब आपका प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करेंगे हम। क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? परिमाण बोधक, संख्या बोधक, गुणवाचक या सार्वनामिक विशेषण? बताओ जल्दी। क्षेत्र में देखो, क्षेत्र यानी कि आप कहें परिमाण तो इसमें है नहीं, नापतोल की बात की नहीं गई है, यहां संख्या की बात भी नहीं की गई है, और सर्वनाम की तरह प्रयोग हुआ है। इसमें कोई सर्वनाम है क्या? सर्वनाम क्या होता है? यह वह सर्वनाम है, तो सर्वनाम भी नहीं है। तो ये क्या हो गया? तो कह देंगे सीधा सिंपल गुणवाचक विशेषण है। तो आपको क्या करना है? बी, भाई सब देख सकते। चौराहा शब्द में समास क्या होगा? चौराहा शब्द द्विगु द्वंद्व कर्मधारय की अव्ययी भाव समास। सेशन को सभी शेयर करेंगे जल्दी से। हाँ, पैराग्राफ भी आता है आपका यूपी टेट में। बाईस तो भाषाएं हैं जिनको हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में मान्यता प्रदान की गई है, लेकिन बोली की बात करें तो ये 18 हमारी बोलियां हैं जिनको 5 उपभाषाओं में, है ना, 5 उपबोलियों में, 5 क्षेत्रों में हमने विभक्त किया गया है ना, 5 क्षेत्रों में हमने विभक्त किया हुआ है, 5 क्षेत्र में इनको विभाजित किया गया है आपका। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 22 भाषाएं हैं जिनको 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, और बोलियां कितनी हैं? तो कहेंगे हमारी हिंदी की कुल 18 बोलियां होती हैं। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ते हैं। सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या होगा? सामाजिक शब्द में तो कहेंगे समाज तो शब्द है आपका, और उसमें इक प्रत्यय अगर आप जोड़ देते हैं तो हमें पता है जब इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो हमारा जो आदि शब्द है, आदि स्वर है, उसको दीर्घ कर देते हैं। तो समाज का क्या हो गया? समाज हो गया, और उसमें इक जोड़ दिया तो बन गया सामाजिक। तो समाज और इक यानी कि डी ऑप्शन आपका यहां सही जवाब हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं आपका कि तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है?
हरे प्रकाश उपाध्याय, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, लीलाधर जगूड़ी या फिर अखिलेश, बताइएगा। तद्भव पत्रिका के संपादक कौन हैं? ये एक अखिलेश है, उनके द्वारा तद्भव पत्रिका का संपादन किया गया। ये पत्रिका कैसी है? तो एक त्रैमासिक पत्रिका है। त्रैमासिक का मतलब कि 3 महीने में एक बार ये पत्रिका आपकी आती है और इसका प्रकाशन कहां से होता है? तो लखनऊ से इसका प्रकाशन किया जाता है। तो कि 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 लो जिए सियार, यह पंक्ति किसकी है? नरपति नाल, चंद्रबरदाई, विद्यापति या जगनिक की, बताइएगा। ये पंक्ति किसकी है? सभी एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा जल्दी से। बारह बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिए सियार, जगनिक। बहुत शानदार। जगनिक की जो पुस्तक है, क्या नाम है? जगनिक ने आल्हा खंड में अपने छंद, यानी कि आल्हा खंड में अपने छंदों की, आल्हा छंद में अपने उसकी रचना करी है, ग्रंथ की रचना करी है। ये वीर रस के कवि रहे हैं, है ना। इनकी रचनाओं में वीर रस आपको नजर आता है। तो यहां पर हम किस पर जाएंगे? यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, आपका जगनिक के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में कि निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? आपको वर्तनी शुद्धिकरण भी आता है करने के लिए, तो बताइएगा किस शब्द की वर्तनी सही है? तो यहां पर आपका होगा अनुगृहीत, बी ऑप्शन। सी जिसने दिया था वो कुटने का काम कर रहा है भाई। ग्रह नहीं होता है, ग्रह नहीं होता है, गृह होता है। ग्रह को कहते हैं। तो अनुगृहीत किस, वैसे अनुगृहीत का मतलब क्या होता है ये भी कोई बताएगा मुझे? जैसे हम इंग्लिश में अगर किसी को भी आपको थैंक यू बोलना है, धन्यवाद बोलना है, तो इंग्लिश में हम सिंपल, बड़े हो छोटे हो, हर किसी को धन्यवाद बोलते हैं, थैंक यू बोलते हैं कि आपका बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लेकिन हिंदी में या संस्कृत की बात करें तो हमारी भाषा में छोटों को या अपने साथ वालों के लिए हम तो धन्यवाद कहते हैं। और वहीं अगर किसी बड़े ने हमारे लिए कुछ अच्छा किया है, कुछ उपकार किया है, तो बड़ों को हम अनुगृहीत कहते हैं कि हम आपसे मिलकर अनुगृहीत हुए, या आपसे मिलकर हमको अच्छा लगा, या आपने हमारे लिए इतना किया, तो उसके लिए अनुग्रह किया जाता है। तो बड़ों के लिए अनुगृहीत शब्द का प्रयोग किया जाता है धन्यवाद के रूप में, है ना। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है, आगे देखते हैं आपका कि निम्न में से शुद्ध शब्द क्या है? पैतृक, ये भी वर्तनी शुद्धिकरण है, बताइएगा कौन सा शुद्ध शब्द है? वर्तनी की दृष्टि से आपका बी ही सही होगा, केवल और केवल। आगे देखते हैं कि श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? बताओ जी। श ध्वनि है, इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु, मूर्धा, दंत तालु या दंत तालु है भाई। इचु यशानाम तालु, अगर आपको याद हो संस्कृत के सूत्र भी आपको याद करवाऊंगी जिससे आपको उच्चारण स्थान जल्दी याद हो जाएगा। इचु यशानाम तालु, ये क्या कहता है? ये कहता है कि ई का मतलब ई हो गया, चू का मतलब च वर्ग हो गया, और साथ में य और श, तो कुल मिला के च वर्ग हो गया, ई और ई, ये दोनों ही ई, य और श, तो ये 3 वर्ण और साथ में च वर्ग के सभी वर्ण का उच्चारण स्थान तालु से बोला जाता है। और यहां पर आपका क्या है? ए ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट है आपका कि अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अति, अत, अत, अत्य, बताइएगा अत्यंत शब्द में क्या उपसर्ग है? ए बी सी डी, प्रश्न नंबर 24 और उसका जवाब।